हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने रूप होते हैं, इसमें कितनी संख्याएं होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्णमाला। अभी आपका वर्णमाला ही चल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्णमाला। ठीक है, तो इसमें हम अब पढ़ेंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वरों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो इसमें हम हेडिंग डालेंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वरों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। स्वरों की कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वरों की कुल 3 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? 3 संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका, इसमें आपका है पहले अग्रस्वर है। पहला रहेगा अग्रस्वर और दूसरा रहेगा आपका मध्यस्वर और तीसरा आपका रहेगा पश्चस्वर। तीसरा आपका रहेगा पश्चस्वर। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि अग्रस्वर के बारे में। ठीक है, तो अग्रस्वर क्या होता है कि जिसका प्रयोग हम जीभ के आगे के हिस्सों से, अगले भाग से करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि अग्रस्वर। तो अग्रस्वर की कितनी संख्याएं होती हैं? 4 होती हैं। अग्रस्वर की संख्याएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं, जो ई और बड़ी और ए और ए, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा आगे की तरफ से उठती हो, उसे हम क्या कहेंगे? अग्रस्वर कहेंगे। ठीक है, और दूसरा आपका है मध्यस्वर। इसमें आपका इसकी संख्याएं कितनी हैं? इसकी संख्याएं आपकी 1 ही है, जो आपका रहेगा आ। सिर्फ आ ही है जो मध्यस्वर, यानी कि जो हमारे जीभ के मध्य भाग से प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मध्यस्वर। इसकी संख्या 1 है और अग्रस्वर की संख्या 4 है। और अगला आपका है पश्चस्वर, यानी कि नाम से स्पष्ट है कि जिनका उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से प्रयोग होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? पश्चस्वर कहेंगे। ठीक है, इसकी संख्याएं कितनी हैं? इसकी संख्याएं हैं आ, इसकी संख्याएं हैं आ, उ और ऊ। उसके बाद है ओ, फिर है औ। समझ में आया? पश्चस्वर का मतलब होता है कि जिनका प्रयोग हम जीभ के पिछले हिस्सों से करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पश्चस्वर कहेंगे। इसकी संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5। इसकी संख्याएं 5 हैं, यानी कि 5 हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ओठ के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि जिसका प्रयोग हम ओठ से करते हैं, वो उनकी संख्याएं कितनी हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कि ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ओष्ठ के आधार पर
स्वर स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, तो ये हम ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। इसमें हम कहेंगे कि ओष्ठ के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कि यानी 2 प्रकार के, ये आपका 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर आपका है वृत्तमुखी स्वर। ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वृत्तमुखी स्वर और दूसरा आपका है, नंबर 2 आपका है आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे और इसके बारे में हम एक सविस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, बाय बाय।